नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 मई और मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर लेकर। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। आज का पहला प्रश्न है, कोरोना के पहले वैक्सीन mRNA 1273 का इंसानी ट्रायल सफल हुआ। इसे कहाँ की कंपनी ने बनाया है? अमेरिका। महत्वपूर्ण तथ्य, 18 मई को अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना ने प्रारंभिक चरण के ट्रायल के अंतरिम परिणामों के बारे में बताया। इसके अनुसार mRNA 1273 नाम का यह वैक्सीन जिस कैंडिडेट को दिया गया था उसके शरीर में केवल मामूली दुष्प्रभाव देखे गए और वैक्सीन का प्रभाव सुरक्षित और सहनीय पाया गया। वैक्सीन पाने वाले कैंडिडेट्स का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों के बराबर या उससे ज़्यादा ताकतवर पाया गया। पहली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए अब अलग अलग चैनल होंगे। इसके लिए वित्त मंत्री ने रविवार को किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की? प्रधानमंत्री ई विद्या। महत्वपूर्ण तथ्य, एक देश एक कानून की तर्ज पर देश में पहली बार एक क्लास एक चैनल और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए अब अलग अलग चैनल होंगे। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। छात्र दूरदर्शन और डिश के जरिए घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कौन सी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक 18 मई से जिनेवा में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है? 73वीं। महत्वपूर्ण तथ्य, WHO की 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलने के कारणों की जांच के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। भारत सहित कई अन्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। चीन पर शुरुआती दिनों में वायरस के संक्रमण से संबंधित जानकारी छिपाने का आरोप लगा है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। उनका संबंध किस पार्टी से है? लिकुड पार्टी। महत्वपूर्ण तथ्य, इजराइल संसद नेसेट में नई सरकार के विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में 73 जबकि विपक्ष में 46 मत पड़े। चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने बेनी गांट्स के ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है। बेनी गांट्स नेतन्याहू के लंबे समय तक राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। इस गठबंधन सरकार में गांट्स ने रक्षा मंत्री और वैकल्पिक प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। नेपाल सरकार ने 19 मई को किस राज्य स्थित लिपुलेख और काला पानी को अपना क्षेत्र बताते हुए नया नक्शा जारी किया है? उत्तराखंड। महत्वपूर्ण तथ्य, नेपाल सरकार ने उत्तराखंड स्थित लिपुलेख और काला पानी को अपना क्षेत्र बताते हुए नया नक्शा जारी किया है। भारत और नेपाल के बीच इस इलाके को लेकर तनाव बरकरार है। नेपाल सरकार ने लिपुलेख और काला पानी को अतिक्रमण बताकर विरोध जताया था। नेपाल के इस कदम को लेकर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि लिपुलेख पूरी तरह भारत के क्षेत्र के भीतर है। कहाँ कोरोना वायरस से जुड़े हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित भारत में पहला मामला सामने आया है? चेन्नई में। महत्वपूर्ण तथ्य, चेन्नई का एक 8 वर्षीय लड़का कोरोना वायरस से जुड़े हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित मिला। इस सिंड्रोम का यह भारत में पहला मामला बन गया है। इस सिंड्रोम से महत्वपूर्ण अंग समेत पूरे शरीर में सूजन होती है, जिसका असर शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है और जान को खतरा हो जाता है। कौन से शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने 18 मई को संयुक्त राष्ट्र रिलीव एंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है? फिलिस्तीन। महत्वपूर्ण तथ्य, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत ने आर्थिक सहायता का योगदान किया है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है, विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई चर्चित ई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई? फोंग फोंग। महत्वपूर्ण तथ्य, चीनी साहित्यकार फोंग फोंग द्वारा लिखी गई ई पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई। पुस्तक में फांग फांग की ऑनलाइन डायरी के अंशों और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब में कोविड-19 के चीन के वुहान में फैलने के दौरान वहां पैदा हुए हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी बयान करती है। ये किताब अब भारत में उपलब्ध है। किस टीम ने भारतीय
शतरंज लीग का खिताब जीत लिया है। चेस गुरुकुल महत्वपूर्ण तथ्य, युवा ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा और कार्तिकेयन मुरली की टीम चेस गुरुकुल ने रविवार को सुपर फाइनल में सुपर किट को हराकर भारतीय शतरंज लीग का खिताब जीता। प्रज्ञानंदा ने एक युवा ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन के साथ बाजी ड्रा खेलकर मशहूर कोच आर.बी. रमेश की अगुवाई वाले इस चेस गुरुकुल को खिताब दिलाया। कब धूमकेतु कॉमेट स्वान 1 करोड़ 10 लाख मील लंबी पूंछ के साथ सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरेगा? इससे हरे रंग का प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा। 27 मई को महत्वपूर्ण तथ्य, उल्कापिंड की बरसात, सुपरमून, बृहस्पति और चंद्रमा का करीब आना और धरती के करीब से गुजरने वाले माउंट एवरेस्ट जितने बड़े खगोलीय पिंड जैसी घटनाओं के बाद 27 मई को एक बार फिर आसमान में हलचल होगी, जब धूमकेतु स्वान 1 करोड़ 10 लाख मील लंबी पूंछ के साथ सूर्य के सबसे नजदीक से गुजरेगा। इससे हरे रंग का प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा। इसकी पूंछ नीले रंग की होगी जो आसमान में किसी आतिशबाजी जैसी दिखेगी। इस तरह की खगोलीय घटना 11,597 साल में एक बार होती है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।